बहुत सारे लोग की ना यही सोच थी कि मेरे पास बेटी है ना तो मैं जिउतिया व्रत नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि ये दुख इस बात का होता है कि जो आज मेरे अपने हैं, जो आज मेरे अपने बन के घूमते हैं, चाहे जो भी हो, तो वही लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते थे एक टाइम पे। आज मैं देखिए फाइनेंशियल शायद मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या जिंदगी में सब कुछ सुनना तो बहुत इजी होता है, लेकिन ये सुनना कि तुम्हारी वजह से ना हमारे खानदान का ना वंश डूब गया, तुम हमारे घर में आई ना तो हमारा वंश नहीं चलने दी। ठीक है, एक और बेबी हो जाए। नहीं, बेबी के लिए ही नहीं, मतलब सुख, तुम खुश भी रहो, जो बेबी भी हो जाए, सारी चीजें। क्योंकि अगर मैं अकेली है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो अकेली है। एक हेलो, नमस्ते, प्रणाम, कैसे हैं आप सब? आप सभी को जिउतिया महापर्व की बहुत 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 सारी शुभकामनाएं। आज मेरे लिए खुशी का दिन है, क्योंकि देखिए मैं सारे रिचुअल में सारे करती हूँ। अब आप लोग सोच रहे होंगे, देखिए ये जैसे सुबह उठ के नहा धो के ये छुआ जाता है, कृष्णार्पण कृष्णार्पण किया जाता है, जय हे माता। और उसके बाद यहाँ पे नेनुआ होता है, वो भी हमको दान करना होता है। तो कुछ चीजें मैं क्लियर कर दूं, क्या मैं जिउतिया व्रत रखती हूँ कि नहीं रखती हूँ। वैसे आज ही के दिन मैं माँ बनी थी और रम्या के पापा पिता बने थे, तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा दिन है। और रम्या का जन्म जिउतिया व्रत के दिन ही हुआ था, और शाम को 5 बजे हुआ था। तो ये व्रत हम लोग के लिए खास भी है। मैं क्यों नहीं करती हूँ, इसके बहुत सारे रीजन है, मैं सोचा कि मैं आपको बता दूं। तो जितनी भी माँ व्रत की हैं उनको मतलब चरण स्पर्श। और मेरी माँ तो नहीं है जो मेरे लिए जिउतिया व्रत रखेगी, बट मैं रम्या के लिए जरूर रखूंगी। मैं इसी साल जिउतिया व्रत रखने वाली थी, बट जो जिउतिया होती है ना जो रम्या के पापा की है वो मिल नहीं रही हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, तो मैं क्या ही आपको सोशल मीडिया पर वो शेयर करूँ। तो इस वजह से मैं इस साल जिउतिया व्रत नहीं कर पाई हूँ। हालांकि मैं करूंगी नेक्स्ट ईयर या उसके नेक्स्ट ईयर से। मैं व्रत तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ मैं सारे जैसे कि अच्छा जो खाना बनता है रात को, जो चढ़ाया जाता है, सब कुछ चढ़ाना करना बनाना सब कुछ मैं करती हूँ। बस ये है मैं वो व्रत को नहीं कर पाती हूँ, क्योंकि मुझे ना बहुत सारे लोगों ने ताना मारा, लाइक बहुत सारे लोगों ने, कि तुम्हारा तो बेटा नहीं है, बेटा नहीं है तो तुमको जिउतिया व्रत नहीं करना चाहिए, और बेटे के लिए ही किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं होता है। आपके पास में बेटा हो या बेटी हो, आप किसी के लिए इस व्रत को कर सकते हैं। बस मन में श्रद्धा और भरोसा होना चाहिए। और मुझे तो जिउतिया माता के आशीर्वाद से माँ बनने का सुख उसी दिन प्राप्त हुआ है। तो ये जिस दिन रम्या होने वाली थी उस दिन, जैसे कि जब मुझे पेन स्टार्ट हुआ था, मैं हॉस्पिटल गई थी, उस दिन जिउतिया था, तो सब लोग यही बोलते थे कि लड़का ही होगा, लड़का ही होगा। मतलब एक्सपेक्टेशन सबकी यही थी। मतलब एक होता है ना, क्योंकि जिउतिया बच्चों के लिए कुछ लोगों की मान्यता है कि बेटों के लिए व्रत रहा जाता है। मैं इमोशनल बिल्कुल नहीं होना चाहती हूँ। तो रम्या हुई तो उस इसलिए हमने उसका नाम शाम्भवी भी रखा था रम्या का, क्योंकि वो दुर्गा माता का दिन है और अष्टमी के दिन जिउतिया व्रत पड़ता है। तो रम्या का भी बर्थडे जिउतिया के दिन ही आता है, तो ये मेरे लिए बहुत 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 खुशी की बात थी और है। तो हैप्पी बर्थडे रम्या, और आप लोग भी जरूर उसको शुभकामनाएं दीजिएगा। तो मिलते हैं थोड़ी देर के बाद में, और ये सब चीज़ें हो चुकी है तो चलते हैं किचन में, थोड़ी सी खाने की तैयारियां देख लेते हैं। और उम्मीद करूंगी कि मेरा ये वीडियो आपको थोड़ा 1% भी अच्छा लगेगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट करिएगा। बहुत सारे लोग की ना यही सोच थी कि मेरे पास बेटी है ना तो मैं जिउतिया व्रत नहीं कर सकती हूँ। लेकिन मैं चाहती हूँ ना कि ये जो समाज की सोच है ना कि आपके पास बेटी है, और मेरे लिए तो कितनी अच्छी बात है ना कि जिस दिन जिउतिया व्रत था उसी दिन मेरी रम्या हुई थी। मैंने इतने साल मतलब रिक्वेस्ट किया जिउतिया व्रत करने देने के लिए, लेकिन सबका यही मानना था कि अभी नहीं, अभी तुमको करना ही नहीं है, तुमको तभी करना है जब बेटा होगा, जब बेटा होगा। आज भी मैं किसी के पैर छूती हूँ ना तो कोई मुझे ये आशीर्वाद नहीं देता है कि तुम सुखी रहो, तुम्हारे बच्चा सुखी रहे। मुझे यही लोग आशीर्वाद देते हैं कि भगवान करे कि तुम्हें बेटा हो जाए। मैं ये नहीं कहती कि बेटा जरूरी नहीं है जिंदगी में, बेटा बेटी दोनों ही उतने समान ही जरूरी है जिंदगी में। मैं खुश नसीब हूँ कि मेरे पास अरम्या है, और मैं ये सोचती हूँ कि जिसके पास बेटी है उसको ये समाज जो है ये ऐसे करता है, तो जिसके पास बच्चे नहीं होते होंगे उनके लिए ये समाज किस तरीके से उनको ट्रीट करता होगा या क्या कहता होगा, मुझे बहुत दुख होता है। और इसलिए मैं जिउतिया व्रत ये करना चाहती हूँ।
दुख इस बात का होता है कि जो आज मेरे अपने हैं, जो आज मेरे अपने बन के घूमते हैं, चाहे जो भी हो, तो वही लोग मुझे ऐसा ट्रीट करते थे एक टाइम पे। आज मैं देखिए फाइनेंशियल शायद मैं इंडिपेंडेंट हूँ, या जो भी कहिए, समाज की सोच कहिए, लोग मुझे, लेकिन वरना एक ऐसा टाइम था कि लोग बोलते थे कि अरे इसको तो ये शुभ काम नहीं करने देना, इसके पास बेटा नहीं है, इसके पास बेटा नहीं है। इस तरीके से भी एक टाइम पे ट्रीट किया गया। तो आज वो लोग अच्छे हो गए हैं। और ये बात तो सच है कि अपने पे ना सबको समझ में आने लगता है, लेकिन दूसरों के साथ कितना भी हम बुरा करते हैं ना, वो चीज़ें नहीं समझ में आती है। जबकि वो खुद एक औरत होती हैं, वो खुद एक माँ होती हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं, मुझे नहीं समझ में आता है कि लोग इस तरीके से दूसरों को ट्रीट कैसे करते हैं। और मेरे पास बेटी है, ये तो मेरे लिए बहुत प्राउड की बात है। मतलब ये चीज़ें हम शुरू से, हमारी मम्मी के साथ भी बहुत सारी चीज़ें होती आई है, मेरे साथ भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई हैं, क्या बोलूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। जिंदगी में सब कुछ सुनना तो बहुत इजी होता है, लेकिन ये सुनना कि तुम्हारी वजह से ना हमारे खानदान का ना वंश डूब गया, तुम हमारे घर में आई ना तो हमारा वंश नहीं चलने दी, तो यहाँ तक भी चीज़ें मुझे बोली गई थी। आज के दिन आप लोग सोचेंगे मैं याद क्यों कर रही हूँ, क्योंकि आज ही के दिन मेरी बेटी ने जन्म लिया था, तो इतना सब कुछ सुनना देखना पड़ा था। क्योंकि लोगों को यही मेंटालिटी है ना कि बेटे से ही वंश होता है, तो इसके बाद कौन ओझा जी का वंश कौन चलाएगा, आगे कौन बढ़ाएगा। किसी ने ये नहीं सोचा कि रम्या है ना। तो इस तरीके से बहुत सारी चीज़ें मुझे समाज में झेलनी पड़ी थी। इस शांति को आप लोग ऐसे ही मजबूत नहीं देखते हैं। मैंने अपनी इस छोटी सी उम्र में बहुत सारी चीज़ें झेली हैं, बहुत सारी चीज़ें सुनी हैं। तो यहाँ पे बन रहा है टमाटर की चटनी, करेले की भुजिया गोलू ने आज बनाई है, और यहाँ पे आटा गूंथा जा रहा है, दाल बैठ गया है। किस चीज़ का दाल बैठा है जी? ये फेवरेट बंद कर रहा था, 3 सीटी में काफी ना बा ना कलर में छोटा सीटी कर दी, चल मेरा भी गई। और यहाँ पे बन रहा है चावल और रोटी। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग कुछ इंटरेस्टिंग शायद देखने को मिलेगा, क्योंकि जिया जी कुछ हम लोग के बारे में सोच रहे हैं। देखिए क्या सोचा है उन्होंने। बोली नहीं है, बोले आज शाम को आऊंगा तो कुछ सरप्राइज देने वाला हूँ। अब सरप्राइज क्या देने वाले हैं वो तो नहीं पता है। तो आज जो है वो बहुत सारे लोग, कल ना दाल बनती है जितिया की, बहुत टेस्टी थी। तो अभी मैं जा रही हूँ आंगन में, थोड़ा सा पौधों वौधों को देख के सही कर देती हूँ, और अरम्या से भी आप लोगों को मिलवाती हूँ। अरम्या कहाँ है? देखिए जीवतिया माता का आशीर्वाद है। कई लोगों ने इसका नाम जीवती भी रखा था। जीवती, अरम्या सबको प्रणाम करो। नमस्ते। और अरम्या को, ए प्रियंका बंद करो गाना। और अरम्या मंगलवार के दिन हुई है, और इसके ना मंगरी मंगरी भी लोग इसको बोलते थे। और खूब सारा रोमा है, हनुमान जी की तरह खूब 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 रोमा, तो रोमादार। ये मेरे लिए बजरंग बली का आशीर्वाद है। जाओ बेटा सो, अपने फेवरेट काम करो। और यहाँ पे देखिए सुबह का टाइम है, सुबह का टाइम नहीं है, दोपहर का टाइम होने वाला है धीरे धीरे। और मौसम बड़ा अच्छा हो रखा है, हवाएं चल रही हैं। मुझे ना बहुत सारे काम हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो बर्थडे के बाद से ना मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। पहले तो मेरी तबीयत ख़राब है, ऊपर से मैं रोज़ परेशान रहती हूँ। और आज के दिन ऐसे होते हैं ना कि सारे हमारे जो इमोशन होते हैं ना, जो हमारे ज़िंदगी में हमने झेले होते हैं, वो सब कुछ कई बार ऐसा होता है कि एक ही बार में याद आ जाते हैं। तो चलिए मैं इस ब्लॉग में ना, पिछले भी थोड़े से पुराने ब्लॉग है वो मैं ऐड कर दूंगी। और क्या हुआ दीदी बता लो, आज के दिन क्या क्या होता है गोलू? प्रियंका आज के दिन गोलू बताएगी, गोलू को ज़्यादा नॉलेज है। गोलू आज के दिन क्या क्या चीज़ें होती हैं? पहले तो कल से ही खर किया जाता है। खर में मेरी दादी 3 बजे 4 बजे करीब खाना खाती थी, थोड़ा सा। हाँ थोड़ा सा, कल खाना आपको शाम को खाना होता है। होती एक्साइटमेंट होती, गंगा जी नहाने लोग जाते हैं। जो लोग व्रत होंगे उन सबको पहले तो शुभकामनाएं, बहुत बहुत और प्रणाम भी हमारे लिए भी भगवान से प्रार्थना करिएगा कि दीदी का एक और बेबी हो जाए। नहीं बेबी के लिए ही नहीं, मतलब सुख, तुम खुश भी रहो, जो बेबी भी हो जाए, सारी चीजें। क्योंकि रम्या अकेली है, मुझे अच्छा नहीं लगता वो अकेली है, एक सिबलिंग का तो होना जरूरी है। चलो ये सब बातें बाद में करेंगे। तो हम लोग गंगा जी नहाने जाते हैं, या फिर जिनके आसपास नदी होती है वहाँ तालाब में जाके नहाते हैं। फिर वहाँ पे दीदी ना कथा, तुमको यार तुम कथा कहती थी जितिया व्रत का, पेड़ के नीचे दीदी कहानी सुनाती थी सबको। वो जितिया माता दो का। आप लोग बताइएगा किस किस को कहानी याद है? उसके पत्ते में हम लोग जितिया, पुरानी वाली जितिया नेनुआ के पत्ते में जितिया पुरानी वाली हम लोग नदी में
प्रवाहित कर देते हैं और नया जिउतिया मतलब गूंथ के नए धागे में आज पहना जाता है। फिर शाम को ना चिन्नी का ना वो क्या बोलते हैं गोल, उसको चिन्नी का गोल गोल होता है मिठाई, लड़वी छोटी सी होती है, हमारे साइड में बोली जाती है। और ना नई नई साड़ियाँ पहनी जाती है। तो मेरी आजी एक जिउतिया की कौन कौन सी कहानी सुनाती थी? एगो चीरो खरवारों की कहानी होती थी, जिसमें एक व्रत रखती हैं और एक जो है वो खा लेती हैं। हाँ, वही चीलो सियारो, वही वाली कहानी है। और दूसरी ना एक पंडित जी की कहानी होती है कि वो खुद जिउतिया व्रत का कथा कहते हैं और जो पंडिताइन होती हैं वो खा लेती हैं, मतलब जिउतिया भंग कर देती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ पेड़ के नीचे बैठ के कही जाती हैं। पता नहीं अब तो लोग ऐसे हो गए हैं, हम लोग ने देखा है। और फिर उसके बाद में पूरे दिन निर्जल व्रत रहा जाता है, पूरी रात निर्जल व्रत रहा जाता है। देते हैं। और फिर उसके अगले दिन व्रत जब संपन्न होता है तो भी खर किया जाता है, यानी दोपहर में खाना खाया जाता है। गला पूरा फट जाता है, इसीलिए माड़ पीते थे जो चावल का पानी का निकलता था। अब तो लोग चाय पीते हैं। मैंने देखा है आजी को कि बोलेंगे अरे चावल का गरम गरम मार दो। तो अभी थोड़ा हम बड़े हो गए तो चाय वही बनाने लगे, एकदम बचपन की बातें हैं। तो वो पिया जाता है, खर किया जाता है। फिर एकदम तीखी दाल बनती है आज के दिन में, एकदम चटपटी चने की, और उसमें मूंग की दाल डाल के बनती है, और चावल बनता है अगले दिन, और निनवा की सब। और जो लोग पितृपक्ष में है ना वो भी कल के दिन हल्दी डालते हैं और सब चीज़ें खाते हैं। दही बड़ा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हो गया। और हाँ आज गई हैं, स्टेटस लगाई हैं। कहाँ गई हैं? गंगा जी। अच्छा, बुआ वाला लोग गई हैं। और देखिए मेरी ना आजी मतलब मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, मेरी बुआ लोग ना बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी आजी को आप लोगों ने देखा है ना, मतलब उनको टॉयलेट के लिए वो जो नहीं चला जा सकता, वो आज जिउतिया व्रत है। तो ये बहुत महान है। मैंने कल बोला उनको, गोलू समझा रही थी कि उनको सुनाई भी अब कम दे रहा है, जिउतिया व्रत मत रही है, लेकिन वो बोल रही ना रह। उन्होंने जिउतिया भी अपना पहन लिया हुआ है और वो व्रत भी हैं। सोचिए इस एज में आके, मतलब 97 100 की वो होने वाली हैं, 100 साल की हो जाएंगी, और वो व्रत हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत हम लोग के लिए पावन दिन है। और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस पावन दिन में मुझे मतलब कि होता है ना, जन्म का उद्देश्य किसी का हमें पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। तो और अब मैंने शायद मेरी ज़िंदगी में जिउतिया माता ने इसीलिए उसको भेजा कि मेरे सारे जो प्रॉब्लम है, जो भी मैंने झेला है, इस एज में इतना समझदार बच्चा मतलब मिलना नामुमकिन है, और इतना अच्छा बच्चा। तो जाने दी, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, नज़र लग जाएगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। और ना नई नई साड़ियाँ पहनी जाती है। तो मेरी आजी एक जिउतिया की कौन कौन सी कहानी सुनाती थी? एगो चीरो खरवारों की कहानी होती थी, जिसमें एक व्रत रखती हैं और एक जो है वो खा लेती हैं। हाँ, वही चीलो सियारो, वही वाली कहानी है। और दूसरी ना एक पंडित जी की कहानी होती है कि वो खुद जिउतिया व्रत का कथा कहते हैं और जो पंडिताइन होती हैं वो खा लेती हैं, मतलब जिउतिया भंग कर देती हैं। तो इस तरीके से बहुत सारी कहानियाँ पेड़ के नीचे बैठ के कही जाती हैं। पता नहीं अब तो लोग ऐसे हो गए हैं, हम लोग ने देखा है। और फिर उसके बाद में पूरे दिन निर्जल व्रत रहा जाता है, पूरी रात निर्जल व्रत रहा जाता है। देते हैं। और फिर उसके अगले दिन व्रत जब संपन्न होता है तो भी खर किया जाता है, यानी दोपहर में खाना खाया जाता है। गला पूरा फट जाता है, इसीलिए माड़ पीते थे जो चावल का पानी का निकलता था। अब तो लोग चाय पीते हैं। मैंने देखा है आजी को कि बोलेंगे अरे चावल का गरम गरम मार दो। तो अभी थोड़ा हम बड़े हो गए तो चाय वही बनाने लगे, एकदम बचपन की बातें हैं। तो वो पिया जाता है, खर किया जाता है। फिर एकदम तीखी दाल बनती है आज के दिन में, एकदम चटपटी चने की, और उसमें मूंग की दाल डाल के बनती है, और चावल बनता है अगले दिन, और निनवा की सब। और जो लोग पितृपक्ष में है ना वो भी कल के दिन हल्दी डालते हैं और सब चीज़ें खाते हैं। दही बड़ा बनता है, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। तो ये हो गया। और हाँ, आज गई हैं, स्टेटस लगाई हैं। कहाँ गई हैं? गंगा जी। अच्छा, बुआ वाला लोग गई हैं। और देखिए मेरी ना आजी मतलब मेरे पापा और मेरे बड़े पापा, मेरी बुआ लोग ना बहुत भाग्यशाली हैं। मेरी आजी को आप लोगों ने देखा है ना, मतलब उनको टॉयलेट के लिए वो जो नहीं चला जा सकता, वो आज जिउतिया व्रत है। तो ये बहुत महान है। मैंने कल बोला उनको, गोलू समझा रही थी कि उनको सुनाई भी अब कम दे रहा है, जिउतिया व्रत मत रही है, लेकिन वो बोल रही ना रह। उन्होंने जिउतिया भी अपना पहन लिया हुआ है और वो व्रत भी हैं। सोचिए इस एज में आके,
मतलब 97 100 की वो होने वाली हैं, 100 साल की हो जाएंगी, और वो व्रत हैं अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत हम लोग के लिए पावन दिन है, और मैं बहुत खुशनसीब हूँ कि इस पावन दिन में मुझे मतलब कि होता है ना, जन्म का उद्देश्य किसी का हमें पता नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें समझ में आती हैं। तो और अम्मा ने शायद मेरी ज़िंदगी में जिउतिया माता ने इसीलिए उसको भेजा कि मेरे सारे जो प्रॉब्लम है, जो भी मैंने झेला है, इस एज में इतना समझदार बच्चा मतलब मिलना नामुमकिन है, और इतना अच्छा बच्चा। तो जाने दी, ज़्यादा तारीफ नहीं करूँगी, नज़र लग जाएगी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। मम्मी 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 उठ जाओ। मम्मी मम्मी 7 बज गए हैं। उठो मम्मी। मम्मी देखो कौन आया है। तबीयत ठीक नहीं है। उठो उठो उठो, जाओ 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 जाओ। तबीयत ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, चलो पापा उठो, थोड़ा कुछ खा लो, पापा से दवाई दिलवा देती हूँ। उठो 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 उठो, कुछ खा पी लो। मम्मा की तबीयत मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब है अभी, मतलब आँखों के नीचे बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल्स भी हो गए हैं, और मम्मा थोड़ा अच्छा भी फील नहीं कर रही है। बहुत दिन से उनके सर में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, एंड बहुत अनबेरेबल पेन हो रहा है। लेकिन मैंने मम्मा से कहा है कि आप थोड़ा उठ लो और कुछ खा पी लो, दवाई खा लो, लेकिन मम्मा अभी सीधा बर्तन धोने चली गई हैं। अब मैं कैसे उनको समझाऊँ। मम्मा बर्तन रहने दो। नहीं बेटा, किचन देख रही हो तो गंदा है तो रहने दो ना, थोड़ी देर बाद हो जाएगा, फिर मैं ही साफ़ कर दूँगी, देखूँगी तो। आप रहने दो, मम्मी तबीयत ख़राब है नहीं ना। हो पाएगा। पूरा किचन मैसी है, पूरा यहाँ से ये बर्तन देख लीजिए, इतना साफ। बाप रे, मम्मी का पूरा मुंह फूल गया है। धुलना है, और चाय वगैरह मैंने नहीं बनाया है, वो लोग जग गई हैं। अब मैं देखेंगे क्या करना है। और मैं आपको बता देती हूँ कि आज जो है वो कुछ खास है, मैं थोड़ी देर में आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले मैं इतना सारा जो बर्तन भरा पड़ा है वो मैं क्लीन करती हूँ, किचन पहले क्लीन करती हूँ, और इसमें लगेंगे मुझे 1 से 1.5 घंटे, फिर मैं उसके बाद मिलती हूँ। और ब्लॉग में बने रहिएगा। आज बहुत 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 एक बड़ी अनाउंसमेंट, एक बहुत बड़ी चीज़ मैं आप सबके साथ में शेयर करने वाली हूँ। का खाना बनाया है गोलू ने, आज किचन गोलू ने संभाला है। गोलू क्या क्या बनाई हो? ये देखिए पराठे बनाई है, ये गोल वाले पराठे हैं, और ये पराठे भी हैं, और ये दिन में दाल बनी थी, तो ये दाल है, दिन के चावल ही बचा है। और यहाँ पे देखिए रम्या के पापा खाना खा रहे हैं। रम्या, चटनी बनी है, चटनी तो भोज वाली है, और ये वाली चटनी बनाई है टमाटर वाली, स्पेशल धनिया और मिर्ची के साथ में, ये सब्जी, और ये रहा पराठा, और ये रहा हम सब का खाना, मतलब हम चारों लोग, मैं, गोलू, प्रियंका और रम्या, सबका खाना माफ़ करिएगा यहाँ पे है। तो ये बना है आज का खाना, और चटनी बहुत टेस्टी बनाई है। चटनी कैसन बाजी? अच्छा बना?